हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन क्या है, यानी भारत में अभी कौन क्या है रिसेंट में। ये रिसेंट का वीडियो है। रिसेंट इसमें कौन क्या है, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन उपराष्ट्रपति। तो चलिए जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है 1 है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, हमारे वेंकैया नायडू जी हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन आ जाता है, भारत के रेल मंत्री कौन है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है ट्रिक। अब कैसे याद रखेंगे कि रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में पूछेगा तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए कैसे याद करेंगे, दिया है भारत के रेल मंत्री कौन है। भारत के रेल मंत्री कौन है, दिया है यहाँ पे भारत के रेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम कोई क्या है, पीयूष गोयल। तो इनको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब स्टार्टिंग में भारत में जो ट्रेन चली थी तो वो किस लिए चली थी, अंग्रेजों ने चलाया था कोयले मतलब खनिज पदार्थ, एक सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कोयला बहुत ज़्यादा ट्रेन से ही आता है। तो ऐसे भी याद करते हैं पीयूष गोयल। गोयल को अगर हम गोयल ना बोल के कोयल कोयल टाइप कुछ ट्रिक बनाते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। जैसे भारत के रेल मंत्री कौन है, तो रेल से पहले क्या आ जाता था, कोयला। तो ऑप्शन में दिया रहेगा पीयूष गोयल। तो गोयल को हम लोग कोयला से थोड़ा मैच कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन कौन है। चुनाव आयुक्त, देखिए चुनाव आयुक्त वो होते हैं जो चुनाव को करवाते हैं। चुनाव कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब किनके निर्देशन में होता है, चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं वो चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं उनका क्या नाम है, राजीव कुमार। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। छठा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के महाधिवक्ता कौन है, तो भारत के महाधिवक्ता है तुषार मेहता। अब देखिए आठवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी कौन है। भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता तो हो जाएंगे हमारे अजीत डोभाल जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजीत डोभाल जी को तो सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल कोविड-19 पैंडेमिक है, इसमें जब बाइडेन अमेरिका के सरकार होने थे तो उन्होंने भारत को कुछ मतलब दवाई वैक्सीन बनाने के लिए कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका से आते हैं, तो उन पे रोक लगा दिया था, जिसमें इन्होंने ही अजीत डोभाल जी ने ही उनसे बात की ऑफिशियली, कुछ जो भी मतलब ऑफिसर रैंक का बातचीत हुई, उसके बाद वो मान गए। तो इनको बहुत मतलब याद होगा, कि इनको तो बहुत लोग जानते होंगे, मतलब नाम याद होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के रक्षा मंत्री वो होते हैं जो भारत को मतलब रक्षा के क्षेत्र में देख रेख करते हैं कि कौन से देश से कौन सा हथियार खरीदना है, कहाँ कौन सा देश को कौन सा हथियार बेचना है, ये सब देख रेख कौन करते हैं, भारत के रक्षा मंत्री। ये कौन है, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री को कैसे हम लोग याद रखेंगे, दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। तो क्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। तो कैसे याद रखेंगे, अभी हाल ही में दोस्तों पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत दिन से धरना पर बैठे हैं,
तो उसी के सिलसिले क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनके किसान है, वो लोग कौन है, वो लोग किसान है और कृषि के क्षेत्र में कुछ बिल पास हुआ है जो उन्हें पसंद नहीं है, उनको वो कह रहे हैं कि बिल वापस लिया जाए। तो संसद में बिल पास हुआ था, तो बिल कौन पास किए कराए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, कौन करवाए थे, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे करवाए थे। तो नरेंद्र मोदी जी बिल पास करवाए थे। तो इसी से रिलेटेड कुछ याद रख सकते हैं इसको कैसे, भारत के कृषि व कल्याण मंत्री कौन है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो कैसे याद रखेंगे, किसानों का बिल किसने पास करवाया था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इनमें इनका ऑप्शन में भी देखेंगे नरेंद्र, तो इसमें क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी इजीली याद हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल। 17 क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो ये हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है, इसरो के चेयरमैन कौन है, इसे भी याद कैसे रख सकते हैं, अंतरिक्ष दिया क्या हुआ है, अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब अंतरिक्ष कहाँ है, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊपर, हमसे भी ऊपर, हमारे पृथ्वी को छोड़ के दूसरे, मतलब अंतरिक्ष, मतलब ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अंतरिक्ष कहाँ है, सबसे ऊपर क्या है, अंतरिक्ष। इनका चेयरमैन कौन होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है के सिवान, या इनका ओरिजिनल नाम है कैलाशवादियो सिवान। देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे है कैलाश पर्वत कौन सा है, जहाँ पे भगवान शंकर भगवान बैठते थे, शिव जी बैठते थे। तो कैलाश पर्वत कहाँ है, सबसे ऊंचा। पता अंतरिक्ष कहाँ है, सबसे ऊंचा। तो ऐसे भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है, तो अंतरिक्ष कहाँ है, सबसे ऊंचाई पर। तो ऊंचाई वाला ऑप्शन क्या देंगे, कैलाशवादी सिवान। कैलाश पर्वत कहाँ है, जिस पे शंकर जी बैठते थे और वो बहुत ऊंचा है। तो ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है हमारे नरेंद्र बत्रा जी। अब क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, ये है CK खन्ना। 22 क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। 23वां क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव कौन है, भारत के विदेश सचिव कौन है, तो यहाँ भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव कौन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे विदेश शब्द है। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घर से तो क्या करके जाते हैं, मतलब तैयार होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो उस पहनकर जाते हैं कपड़े अच्छे अच्छे। तो उसी तरह से इसे भी याद रख सकते हैं, विदेश मतलब बाहर जाना है। तो बाहर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो श्रृंगार करके जाएंगे, मतलब कपड़े उपड़े अच्छे से पहन के जाएंगे। तो इसे कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा श्रृंगला से। तो क्यों, कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 24 है, भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय सेना के अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास कौन है, RBI के गवर्नर। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी हमारे जो एयरफोर्स है उनके अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के अध्यक्ष कौन है, तो NDRF के अध्यक्ष कौन है, SN प्रधान। तो इसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, देखिए NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, मतलब राष्ट्र में जो आपदा आता है। देखिए जब कोई भी देश पर आपदा आता है कोई भी, तो उसका मतलब
उसको हल आपदा को हटाने उसका आपदा का हल कौन निकालता है? जो देश का मेन होता है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, वो सबसे पहले एक्शन लेते हैं कि कैसे हमारे देशवासियों को इस आपदा से बचाया जाए। तो उसी तरह इसको कैसे याद कर सकते हैं? क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, मतलब राष्ट्रीय आपदा। तो आपदा में कौन बचाता है सबसे पहले? तो हमारे जो देश के प्रधान है वो। तो ऑप्शन में कैसे देखेंगे? प्रधान, यहाँ प्रधान वाला टर्म है तो उसे कैसे? SN प्रधान NDRF के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति HL दंतु। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो मुकेश अंबानी। इनको तो सब लोग जानते होंगे दोस्तों, इसलिए इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ ऑफिसर होते हैं, हमारे कौन है? देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन है? तो इसे कैसे याद रखते हैं? जो रॉ वाले जो होते हैं वो अक्सर विदेशों में मतलब जासूसी करने का काम करते हैं। हमारे जो रॉ ऑफिसर हैं वो विदेशों में जा कर के ये देखते हैं कि वो लोग हमारे देश के बारे में मतलब जो भी हो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। तो वो रॉ ऑफिसर को कहाँ भेजा जाता है? दूसरे देशों में भेजा जाता है कि तुम इस देश में जाओ, तुम उस देश में जाओ और पता करो। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? ट्रिक से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है गोयल, मतलब जो रॉ ऑफिसर होते हैं उनको दूसरी जगह भेजा जाता है। यानी गो, तुम जाओ मतलब दूसरे देश में। तो इसमें भी ऑप्शन से याद कर सकते हैं गोयल, सामंत कुमार गोयल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। अब देखिए 34 क्वेश्चन है। अब दिया है रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन है? RPF के यहाँ संत काट दीजिएगा दोस्तों, RPF के यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ महानिदेशक है। RPF के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी हैं, RPF के रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक। अब आता है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। 36 क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? तो CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन जी हमारे कौन है? CISF के महानिदेशक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 38, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं अनंत प्रकाश माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। भारतीय सेंसर बोर्ड होता क्या? तो जो भी भारत में जो भारतीय सेंसर बोर्ड क्या होता है? तो जो भी भारत में फिल्में बनाई जाती हैं, जो भी मूवी रिलीज की जाती है, तो पहले सेंसर बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है कि ये मूवी हमारे देश के लोगों को देखने लायक है कि नहीं। तो वही सेंसर बोर्ड का निर्माण किया गया, मतलब कोई गलत फिल्म न बनाए, इसलिए सेंसर बोर्ड को बनाया गया है। तो ऐसे भी आता है कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी कौन है? सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर आता है 40 में क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। जो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि तेल का दाम कितना बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तो ये कौन है? शशि शंकर। कौन है? शशि शंकर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।